प्यारे बच्चों, हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। नव वर्ष की शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू। तो मेरे बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं? हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करने वाले हैं। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो हमारे चैप्टर नेताजी सुभाष चंद्र बोस नामक चैप्टर में से है, और हम उसके क्वेश्चन आंसर्स कर चुके हैं अब तक। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम आगे उसके जो बाकी जितने भी प्रश्न हैं वो सब आज हम करेंगे। ठीक है, तो सभी उसके लिए तैयार हो? तो क्या करेंगे हम? आपके टेक्स्ट बुक को आगे रख सकते हैं आप। और अगला प्रश्न क्या है हमारा, देखते हैं। अगला हमारा है ट्रू और फॉल्स। आप देखोगे पेज नंबर 53। ठीक है, पेज नंबर 53 में हमें दिया हुआ है ट्रू और, सॉरी, पेज नंबर 50 है। ठीक है, पेज नंबर 50। तो उसमें आपको ट्रू और फॉल्स दिया हुआ है। सही के आगे, सही कथन के आगे सही लगाना है, गलत के आगे गलत लगाना है। तो हम शुरू करें, स्टार्ट कर रहे अभी। चलिए, रेडी हो जाइए। यस, तो अभी हमारा दूसरा जो प्रश्न है, राइट टी फॉर द ट्रू सोल्यूशन, ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, तो आपने ये करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा स्टेटमेंट क्या है, देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। ये है हमारा पहला स्टेटमेंट। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? हमने यहाँ पर ट्रू और फॉल्स का जो है निशान वो लगाना है। अगर ट्रू है तो टी लगाएंगे यहाँ पर, अगर फॉल्स है तो यहाँ पर हम फॉल्स करके लिखेंगे। ठीक है, तो हमें पता है सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। ये कथन बिल्कुल सही है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर? हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर जी लिखेंगे। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है ये, है ना? यस। अब आगे सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, देखो। he completed his schooling in Japan. ओके, यहाँ पर his है। he completed his schooling in Japan। हमें पता है उन्होंने कभी जापान में अपनी स्कूलिंग नहीं की। he completed his schooling in India itself। इंडिया में ही किया था उन्होंने। कटक से उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट किया था। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो हम यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फॉल्स, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट है ये। अगला, he did not resign from the Indian civil services। ये प्रश्न, ये जो स्टेटमेंट है इसमें क्या बोला जा रहा है आपसे कि उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज से इस्तीफा नहीं लिया। डिड नॉट बोल रहे हैं यहाँ पर। तो हमें पता है उन्होंने he resigned from the Indian civil services, है ना, and returned back to India। हमें पता है। तो ये जो कथन है ये बिल्कुल फॉल्स है, ये गलत कथन है, फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट, he did not want to participate in the freedom movement। स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने जो है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट है, यानी कि जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम है, उसमें पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते थे, उसमें भाग लेना नहीं चाहते थे। क्या ये कथन सही है? इज स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? हम यहाँ पर लिखेंगे ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। व्हाई? बिकॉज he wanted to participate in the Indian freedom movement। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं चीज को। आगे देखिए, he formed the Indian National Congress। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि उन्होंने क्या किया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया था। हम पढ़ चुके हैं कि he formed इंडियन नेशनल आर्मी, नॉट इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन उन्होंने नहीं किया था, जबकि उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था, जिसे हम INA के नाम से जानते हैं, आजाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट,
अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगले में क्या बोला जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक। आपने क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। और हमें कुछ वर्ड्स वहां पर दिए हुए हैं। क्या दिए हैं वहां पर, कुछ वर्ड्स वहां पर दिए हैं। क्या क्या वर्ड्स है वो, मिस्ट्री, क्या है, मिस्ट्री, पार्टिसिपेट, इन्फ्लुएंस, फ्रीडम, ब्रिलियंट। ठीक है, तो इतने वर्ड्स हमें दिए हैं। हमें क्या करना है, इनमें सही वर्ड्स को चूज करके फिल इन द ब्लैंक, यानी कि जो हमारे पास जो रिक्त स्थानों की पूर्ति है वो हमने करना है। तो सबसे पहले हम इसके अर्थ भी जरा आपको बता देते हैं। आपको पता होगा इसका अर्थ क्या है। चलिए, अब ये बोला जा रहा है मिस्ट्री, ठीक है, मिस्ट्री यानी कि रहस्य होता है। क्या होता है, मिस्ट्री यानी रहस्य होता है। पार्टिसिपेट यानी भाग लेना होता है। किसी भी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हम पार्टिसिपेट कहते हैं। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस यानी कि अभिप्रेरणा, प्रेरित करना। ठीक है, इन्फ्लुएंस यानी प्रेरित करना। फ्रीडम, आपको पता है स्वतंत्रता, फ्रीडम स्वतंत्रता या आजादी। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट यानी क्या होता है, ब्रिलियंट यानी कि तेज या प्रतिभाशाली, उनको ही हम ब्रिलियंट कहते हैं, है ना। तो हमने अब इन वर्ड्स को यूज करते हुए क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक, यानी कि जो ब्लैंक हमें दिए हैं उसमें फिल करना है। तो मैं इसके लिए वो करके आई हूं आपके लिए। ये देखो, पहला हमारा है नेहा इज अ डैश स्टूडेंट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर किया हुआ है, इसका आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर, नेहा इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट दिखाया गया है यहाँ पर। डैश स्टूडेंट है तो उसकी जगह पर हम यहाँ पर ब्रिलियंट लिखेंगे। जो नेहा है वो एक बहुत ही प्रतिभाशाली स्टूडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, अगला देखो, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है वर्ड, द मिस्ट्री ऑफ द घोस्ट वाज सॉल्व्ड बाय द टीचर। तो यहाँ पर एक रिक्त स्थान आपकी किताब में दिखाई देगा आपको, यहाँ पर एक ब्लैंक दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि द डैश ऑफ द घोस्ट वाज सॉल्व्ड बाय द टीचर। इसका अर्थ क्या है, का ये है कि जो गोस्ट के बारे में, भूत प्रेत होते हैं ना, उसी उनको हम गोस्ट कहते हैं। तो गोस्ट के बारे में जो रहस्य है वो किसने सॉल्व किया, किसने उसको का खुलासा किया, टीचर ने किया, है ना। जैसे अंधविश्वास बोलते रहते हैं कई लोग, उसका उसको जो है उसको किसने सॉल्व किया, टीचर ने सॉल्व किया। मिस्टर यानी कि उसका जो रहस्य है वो किसने सॉल्व किया, टीचर ने सॉल्व किया। तो मिस्ट्री यानी रहस्य है। ओके, नेक्स्ट, Rajini will dash in a quiz competition at the national level. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, रजनी नामक एक लड़की है, will dash in a quiz competition at the national level, यानी कि रजनी जो है क्या करने वाली है, will participate यानी कि वो भाग लेगी किसमें, एक क्विज कंपटीशन में, नेशनल लेवल के एक क्विज कंपटीशन में वो भाग लेगी। तो रजनी विल participate in a quiz competition at the national level. Clear? सभी लिख लीजिए इस चीज को, सभी अपने नोटबुक पे लिख लीजिए। अभी मैंने जितने भी आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स बताए, अभी जो नेहा इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट हमने कहा था, नेहा इज अ दैट स्टूडेंट, तो नेहा इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, सभी लिख लीजिए अपने नोटबुक पे या किताब में लिख लीजिए। दूसरा हमने बताया, द मिस्ट्री ऑफ द घोस्ट वाज सॉल्व्ड बाय द टीचर, सभी लिख लीजिए, जो लिख नहीं पाए वो हैंड रेज कर सके हैं। और सी है हमारा, रजनी विल पार्टिसिपेट इन अ क्विज कंपटीशन एट द नेशनल लेवल। ओके, अगला देखते हैं, अगला सेंटेंस क्या है, सुभाष चंद्र बोस वॉज वेरी मच डैश बाय चित्तरंजन दास, है ना। तो हमें पता है सुभाष चंद्र बोस जी जो है चित्तरंजन दास जो उनके पॉलिटिकल गुरु थे उनसे काफी इन्फ्लुएंस्ड थे, यानी कि बहुत ही प्रेरणा उनको उनसे मिली थी। तो हम क्या लिखेंगे वहां पर, सुभाष चंद्र बोस वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय चित्तरंजन दास।
लिख लीजिए सभी। ओके, नेक्स्ट अगला देखो, many great leaders sacrificed their lives for the freedom of their country। क्या बोला जा रहा है हमसे कि मेनी ग्रेट लीडर्स, बहुत सारे महान लीडर्स जो है, नेताएं, ठीक है, जो नेता होते हैं उन्हें हम लीडर्स कहते हैं, लीडर कहते हैं, है ना। तो मेनी ग्रेट लीडर्स सैक्रिफाइस्ड, मैंने आपको बताया था सैक्रिफाइस का मतलब क्या है, त्याग करना या बलिदान करना, उसी को हम क्या कहते हैं, सैक्रिफाइस कहते हैं। सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स, यानी कि उनके जीवन का उन्होंने बलिदान दिया। क्यों दिया? फॉर द फ्रीडम ऑफ देयर कंट्री, उनके जो, यानी कि हमारे भारत के लिए, ठीक है, हमारे भारत के लिए उन्होंने अपने जीवन के बलिदान दिए, फ्रीडम के लिए। किसके लिए? फ्रीडम के लिए। फ्रीडम यानी क्या है? आजादी के लिए उन्होंने क्या किया? आजादी के उन्होंने अपने कंट्री के लिए अपने लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया। क्लियर? तो मेनी ग्रेट लीडर्स sacrificed their lives for the freedom of their country। लिख लिया सबने? चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला हम एक लैंग्वेज प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें हम सबसे पहले थोड़े से ऑपोजिट वर्ड्स देख लेते हैं, जिन्हें हम एंटोनिम्स सिनोनिम्स कहते हैं, वो देख लेते हैं। चलिए, ओके, तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़े से ऑपोजिट वर्ड्स देखते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला एक वर्ड है शैलो। क्या है? शैलो। शैलो, आपको पता है शैलो का मीनिंग क्या है? शैलो यानी कि उथला, ठीक है, उथला। उथला यानी कि जो ज्यादा गहरा ना हो, उथला कहते हैं हम, उथला, है ना, उथला सागर, यानी कि जो ज्यादा गहरा ना हो। तो जो शैलो वर्ड है उसका ऑपोजिट हम लिखेंगे डीप। क्या लिखेंगे? डीप, ठीक है, डीप यानी कि गहरा, डीप यानी गहरा। तो आपको पता लग गया कि जो उथला है, जो शैलो वर्ड है, उसका ऑपोजिट वर्ड आएगा, वो डीप आएगा, यानी कि उथला गहरा। ठीक, अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, क्या है अगला वर्ड? हेवी। अगला है हेवी। हेवी, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हेवी, है ना। हेवी यानी भारी, हेवी यानी भारी, जो भारी भरकम होता है उसे ही हम हेवी कहते हैं, भारी। उसका ऑपोजिट क्या होगा? भारी का ऑपोजिट क्या होगा? हिंदी में हल्का होता है ना। तो उसका ऑपोजिट हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे उसका ऑपोजिट? इसका ऑपोजिट हम लिखेंगे लाइट, लिखेंगे लाइट, जलने वाला लाइट नहीं, हल्का वाला लाइट, ठीक है, हल्का, हल्का। क्लियर? सभी लिख रहे हो ना मेरे साथ? यस। अब थर्ड वर्ड, तीसरा वर्ड क्या रहा है? हार्ड। हार्ड, हार्ड, HARD, हार्ड। हार्ड का मतलब क्या होता है? हार्ड, कठिन या कठोर, ठीक है, कठिन या कठोर को ही हम हार्ड कहते हैं, कठिन और कठोर। अब हार्ड का अंग्रेजी में ऑपोजिट वर्ड हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सॉफ्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सॉफ्ट लिखेंगे, ठीक है। कठोर, कठोर का जो ऑपोजिट वर्ड है, हार्ड का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है? सॉफ्ट होता है, बहुत ही मुलायम, है ना। किसी को हम क्या कहते हैं? मुलायम को ही हम सॉफ्ट कहते हैं, मुलायम। ठीक, तो हमने पढ़ा शैलो, इसका ऑपोजिट डीप, यानी कि उथला गहरा। हेवी, लाइट, भारी, हल्का, हार्ड, सॉफ्ट, कठोर, मुलायम। ओके, सबने लिख लिया? चलेगा, मैं इसको मिटाने वाली हूं अभी।
अब हम चौथा वर्ड देखते हैं क्या आ रहा है। चौथा वर्ड देखिए, चलिए ये सब लिख चुके हैं ना। नेक्स्ट वर्ड हमारा आ रहा है, अगला है हमारा वर्ड शार्प। ठीक है, शार्प। शार्प का मतलब क्या होता है? शार्प का मतलब तेज, है ना। शार्प नाइफ बोलते हैं हम लोग, यानी बहुत तेज चाकू। तो इसी को हम शार्प कहते हैं, नुकीला, शार्प कहते हैं। ठीक है, शार्प। और इसका ऑपोजिट हम लिखेंगे ब्लंट, जो बिल्कुल नुकीला ना हो। ठीक है, ब्लंट। शार्प का ऑपोजिट ब्लंट लिखें। शार्प यानी क्या है? तेज या नुकीला। ठीक है, नुकीला। अब अगला है एम्प्टी। अगला वर्ड है एम्प्टी, पांचवा वर्ड हमारा एम्प्टी। देखो एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली। एम्प्टी यानी खाली होता है। और एम्प्टी का ऑपोजिट वर्ड होता है, क्या होता है? एम्प्टी, खाली का ऑपोजिट क्या होगा? फुल होगा, है ना, भरा हुआ होगा। तो हम क्या लिखेंगे? एम्प्टी का ऑपोजिट फुल लिखेंगे, यानी कि खाली का ऑपोजिट हम भरा हुआ लिखेंगे। खाली, भरा हुआ बोलते हैं ना हम लोग। एम्प्टी ग्लास, फुल ग्लास सब बोलते हैं। तो यानी कि इसको हम एम्प्टी, एम्प्टी बोलेंगे। एम्प्टी को हम लोग खाली कहेंगे और फुल को हम भरा हुआ कहेंगे। ओके, अब सिक्स वर्ड देखते हैं। छठवा वर्ड हमारा क्या है? सिक्स वर्ड क्या है? सिक्स है एब्सेंट। क्या है? एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब क्या होता है? जो उपस्थित ना हो, है ना। अनुपस्थित कहेंगे हम उसको, क्या कहेंगे? अनुपस्थित। तो एब्सेंट का ऑपोजिट क्या होगा? एब्सेंट का ऑपोजिट होगा प्रेजेंट। अब बोलते हो ना टीचर्स से, प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट सर, एब्सेंट मैम, सब बोलते हैं ना। यानी कि आप उपस्थित हो तो आप प्रेजेंट कहेंगे, अगर आप अनुपस्थित हो तो कोई कहेगा ही इज एब्सेंट और शी इज एब्सेंट टुडे, है ना। तो एब्सेंट, प्रेजेंट। अगला वर्ड, सेवेंथ वर्ड जो है वो है ब्रॉड। ब्रॉड, ब्रॉड यानी चौड़ा। ब्रॉड यानी चौड़ा। इसका ऑपोजिट चौड़ा होता है, उसका ऑपोजिट क्या होता है? नैरो, बिल्कुल पतला, है ना, हल्का पतला सा होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम नैरो कहते हैं। तो ब्रॉड, नैरो। ब्रॉड, नैरो, उसका ऑपोजिट नैरो। एक और वर्ड है हमारा, आठवां वर्ड राइट। ठीक है, RIGHT, राइट, लेफ्ट, है ना। दाया बाया बोलते हैं हम लोग इसको, राइट लेफ्ट बोलते हैं ना। दाई तरफ देखो, बाई तरफ देखो, है ना। देन क्रॉस द रोड बोलते हैं कि नहीं? हमने पढ़ा था सेफ्टी रूल्स में, क्या पढ़ा था हमने? कि दाएं बाएं की तरफ देखकर ही आगे रोड को क्रॉस करना चाहिए, है ना। तो राइट लेफ्ट, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, यानी कि हमारा दाया हाथ और बाया हाथ। क्लियर हो गया? तो शार्प यानी ब्लंट, एम्प्टी, सॉरी, शार्प का ऑपोजिट ब्लंट, एम्प्टी का ऑपोजिट फुल, एब्सेंट का ऑपोजिट वर्ड है वो प्रेजेंट है। एब्सेंट का जो ऑपोजिट वर्ड है वो प्रेजेंट है। ब्रॉड का ऑपोजिट वर्ड नैरो है। राइट का ऑपोजिट लेफ्ट है। क्लियर? अब हम इन्हीं ऑपोजिट वर्ड्स को लेकर क्या करने वाले हैं? कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले हैं। ओके, तो वी आर गोइंग टू डू व्हाट? एडजेक्टिव को लेकर, यानी कि जितने भी यहाँ पर ऑपोजिट वर्ड्स हैं उनको लेकर हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। ठीक है, तो चले हम लोग स्टार्ट कर दे। यस, देखते। अब देखो बेटा, यहाँ पर हमने किस प्रकार से
आपके पुस्तक में जो दिया है वो करने वाले हैं, सेंटेंस के रूप में हम इसको लिखें। क्या दिया हुआ है पहला वाला, फर्स्ट वन आपको दिया है, अ शैलो पूल इज नॉट डीप। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये दोनों वर्ड्स जो है ये ऑपोजिट वर्ड्स है, शैलो का ऑपोजिट डीप है। तो यहाँ पर क्या सेंटेंस दिया है, शैलो पूल इज नॉट डीप, यानी कि जो उथला हुआ एक पूल है यानी कि तालाब है, हाँ वो क्या नहीं है, वो गहरा नहीं होता। तो आप देख सकते हो कि एक ही सेंटेंस में ये दोनों वर्ड्स को, जो ऑपोजिट वर्ड्स है, इसका यूज किया गया है। नेक्स्ट वन, B, the parcel is heavy but the letter is light। आप देखोगे यहाँ पर हेवी का ऑपोजिट लाइट होता है ना। यहाँ पर क्या पूछा गया है आपसे, यहाँ पर बोला गया है द पार्सल, पार्सल यानी कि जो आप एक पार्सल जो आता है ना आपके पास, जो पार्सल है यानी कि जो आपके पास जो पार्सल है वो बहुत भारी है, लेकिन उसमें जो दिया गया लेटर है, जो पत्र है, वो कैसा है, वो लाइट है, वो हल्का है ना। द पार्सल इज हेवी बट द लेटर इज लाइट। अगला देखो, रॉक इज हार्ड, ठीक है, रॉक इज हार्ड बट वूल इज सॉफ्ट। क्या बोला गया यहाँ पर, रॉक यानी कि जो पत्थर होता है, जो पर्वत होता है, जो पत्थर होता है ना, तो वो कैसा होता है, पत्थर कैसा होता है, रॉक क्या होता है, बहुत हार्ड होता है, कठोर होता है, हार्ड। बट द वूल इज सॉफ्ट, वूल आपको पता है क्या होता है, ऊन होता है ना, वो ऊन, ऊन कैसा होता है, छूने में बहुत ही मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पर द रॉक इज हार्ड बट द वूल इज सॉफ्ट। नेक्स्ट, I wear my watch on the right wrist, not on the left। क्या बोला गया है यहाँ पर, हमने यहाँ पर राइट और लेफ्ट के बारे में आपको बताया था, ये ऑपोजिट वर्ड्स है। ये बोला जा रहा है आई वेयर माई वॉच, यानी कि मैं अपनी जो घड़ी है, मेरी जो घड़ी है, वॉच है, मैं वो कौन से हाथ में पहनता हूँ, मैं वो राइट हैंड में पहनता हूँ, नॉट ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट हैंड में नहीं, बल्कि मैं उसे राइट हैंड में पहनता हूँ या पहनती हूँ। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई वेयर माई वॉच ऑन द लेफ्ट रिस्ट नॉट ऑन द राइट, आप जैसे मर्जी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अब देखो मैंने आपसे बताया था कि शार्प और ब्लंट ये ऑपोजिट वर्ड्स है। ठीक है, शार्प का ऑपोजिट ब्लंट होता है या ब्लंट का ऑपोजिट शार्प होता है। द scissors is sharp but the knife is blunt, यानी कि जो कैंची होती है ना उसी को हम scissors कहते हैं। scissors कैसा है, शार्प है, नुकीला है, लेकिन जो चाकू है वो ब्लंट है, ब्लंट है यानी कि वो नुकीला नहीं है, ये बोला गया है यहाँ पर। ठीक है, तो शार्प एंड ब्लंट। नेक्स्ट, अशोक, यहाँ पर अशोक है, ये पर अशोक है, ये यहाँ पर अशोक। ठीक है, अशोक ग्लास इज एम्प्टी बट मेरी ग्लास इज फुल। क्या बोला गया है, अशोक का जो ग्लास है वो खाली है, उसमें कुछ भी नहीं, एम्प्टी है, बट मेरी जो मेरी है उसकी जो ग्लास, यानी कि लड़की का नाम है मैरी, ठीक है, मैरी का ग्लास कैसा है, वो फुल है, भरा हुआ है। तो एम्प्टी ऑपोजिट वर्ड फुल, या फुल का ऑपोजिट वर्ड एम्प्टी। नेक्स्ट, सोना इज एब्सेंट टुडे बट राजा इज प्रेजेंट। क्या बोला जा रहा है, सोना, सोना जो है एक लड़की का नाम है, शी इज एब्सेंट टुडे, यानी कि वो आज क्या है, अनुपस्थित है, वो स्कूल में नहीं आई है, क्लास में नहीं आई है, शी इज एब्सेंट टुडे, सोना इज एब्सेंट टुडे बट राजा इज प्रेजेंट। राजा क्या है, राजा वहां पर मौजूद है, ही इज प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट यानी कि उपस्थित है, एब्सेंट प्रेजेंट। अगला है, द रोड्स इन हरियाणा आर ब्रॉड नॉट नैरो। क्या बोला जा रहा है, जो हरियाणा के जो रोड्स है वो कैसे हैं, चौड़े हैं, पतले नहीं है,
not narrow. The roads in Haryana are broad, not narrow. क्योंकि जो हरियाणा की जो सड़कें हैं वो कैसी हैं? चौड़ी हैं, पतली नहीं है। ये बात क्लियर हो गई आपको? चलिए, अब हम क्या करने वाले हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले में हमें थोड़ी सी स्लोगन्स लिखे हुए हैं, हमारी पुस्तक में दिए हुए हैं थोड़े से स्लोगन। अब उसी को हम एक बार अपने नोटबुक पे लिख देंगे, ठीक है। स्लोगन यानी मैंने आपको बताया था नारा, सुभाष चंद्र बोस जी ने भी हमें बहुत सारे नारे दिए थे, उन नारों के बारे में भी हम लिखेंगे और थोड़े से अन्य स्लोगन्स भी हम लिखने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू राइट सम इंस्पायरिंग पॉपुलर स्लोगन, ठीक है। लिख लीजिए सभी, इंस्पायरिंग पॉपुलर स्लोगन, यानी कि जो प्रसिद्ध नारे हैं, ठीक है, प्रसिद्ध और जो हमें प्रेरित करने वाले नारे हैं उसके बारे में हम अभी थोड़े से नारे यहाँ पर लिखेंगे। सभी बच्चे अपने नोटबुक पे लिखिएगा। फर्स्ट वन, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, ठीक है। जय जवान, जय किसान, यानी कि जवान की जय हो, जो हमारे भारत को या फिर हमारे हिंदुस्तान को जो प्रोटेक्ट करते हैं, जो हमारे जवान हैं, वीर जवान हैं, उनकी जय हो। और जो किसान है जो हमें अन्न देते हैं, उनकी भी जय हो। ये किसके कोट्स है पता है आपको? लाल बहादुर शास्त्री जी के। तो जय जवान, जय किसान। अब नेक्स्ट नेक्स्ट वन, सेकंड वन लिखते हैं, ये भूलिएगा नहीं, ये तो बहुत सारे पॉपुलर स्लोगन्स हैं, इंस्पायरिंग है। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते। क्या है? आपने सुना होगा, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। इसका अर्थ क्या बच्चों? सत्यमेव जयते यानी सत्य की हमेशा जीत हो, या सत्य की भी हमेशा जीत होती है। सत्यमेव जयते यानी कि हमेशा सत्य की जीत होती है। थर्ड वन, तीसरा लिखेंगे हम, इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद, ये भी एक बहुत ही मशहूर हमारे फ्रीडम फाइटर थे, उनका नारा है, इंकलाब जिंदाबाद। अगला है जो सबने सुना होगा, सबने सुना होगा, क्या? आराम हराम है। तुम आराम से बैठे हो तो कुछ नहीं होने वाला, उठकर कार्य करो या उठकर काम करो, ठीक है। तो आराम हराम है। अगला, अगला पांचवा कोट है वंदे मातरम। वंदे, अगला कोट क्या है? वंदे। अगला स्लोगन है हमारा वंदे मातरम। क्या मतलब है बेटा वंदे मातरम का? वंदे मातरम का मतलब है मातृभूमि मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ या करती हूँ, वंदे वंदना करता हूँ, मातरम यानी कि मातृभूमि की वंदना हो। एक है करो या मरो, लास्ट वन, जो गांधी जी ने हमें दिया था वो नारा, करो या मरो। क्या था वो? करो या मरो, करो या मरो, ये गांधी जी के स्लोगन थे। करो या डू और डाई कहेंगे हम उसको अंग्रेजी में, ठीक है। तो ये देखो, ये इतने सारे जो 6 हमने जो स्लोगन्स लिखे, ये सभी अपने नोटबुक्स पे लिख लीजिए। क्या क्या है वो? जय जवान, जय किसान, सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की हमेशा जीत हो, इंकलाब जिंदाबाद यानी कि क्या हो? जिंदा, किसकी जिंदाबाद हो? इंकलाब की, यानी कि जो हम लोग फ्रीडम फाइटर्स जो थे वो इसी नारे को लेकर आगे बढ़े थे, इंकलाब जिंदाबाद, जो हमें
आजाद जी ने दिया था। आराम हराम है, आपको पता है आराम से नहीं बैठना, कार्य करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। वंदे मातरम यानी कि मातृभूमि की वंदना हो, मातृभूमि का नमन हो, और करो या मरो, डू और डाई, जो हमें महात्मा गांधी जी ने स्लोगन ये दिया था। तो इतनी सारी बातें आज हो गई हमारी। अब इसी के साथ आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।